हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। चलिए, रहना ही चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। अगर आप क्लास 10th के बच्चे हो या क्लास 12th के बच्चे हो और आप मैथ्स में 100 में 100 नंबर अगर लाना चाह रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए ही है। ठीक है बच्चे, तो आज हम लोग जानेंगे कि क्लास 10th में और क्लास 12th में आप मैथ्स में 100 में 100 नंबर कैसे ला सकते हैं। तो देखिए, कुछ टिप्स हैं, उस टिप्स को फॉलो कर कर हम लोग बिल्कुल आसानी से मैथ्स में 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। तो चलिए, लेट न करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कहते हैं बच्चे कि कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं होता है। ठीक है बच्चे, हारा वही जो लक्ष्य के लिए लड़ा नहीं। ठीक है बच्चे, हारा वही जो लक्ष्य के लिए लड़ा नहीं। तो आप मेहनत करते रहेंगे बच्चे और आपको एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, यह मेरा गारंटी है। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं। हम लोग यह जानेंगे कि मैथ्स में बोर्ड एग्जाम में आप मैथ्स में 100 नंबर कैसे ला सकते हो। ठीक है, तो देखिए कुछ टिप्स है। इस टिप्स को फॉलो करके आप जरूर ही मैथ में 100 नंबर ला सकते हैं। क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट की अगर बात किया जाए तो होता क्या है कि दूसरे सब्जेक्ट में 100 में 100 नंबर लाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैथ में 100 में 100 नंबर लाना आसान होता है। बस आप कुछ टिप्स को फॉलो कर लेंगे। तो 10 आपके सामने की पॉइंट है, इस 10 पॉइंट पर आप ध्यान देंगे, बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे और हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे और मैथ में 100 में 100 नंबर लाएंगे। चलिए, है डिटेल्ड सिलेबस एनालिसिस। देखिए, कुछ बच्चे के क्या होता है कि क्लास 10th में होते हैं, 12th में होते हैं, लेकिन मैथ्स में उनका सिलेबस क्या है, उनका सिलेबस मुझे पता ही नहीं होता है। जब सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आप तैयारी कैसे ढंग से कर पाएंगे। तो सबसे पहला बात कि सिलेबस को जानकारी होना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में 10th में हो या 12th में हो, आपके मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर है, कौन कौन से चैप्टर से कितने नंबर आते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। और साथ में एग्जाम पैटर्न भी कि कौन से टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग चले, यह बिहार बोर्ड का मैथ का सिलेबस है, एक एग्जाम्पल की तरह बता देते हैं। बाकी बात आप सीबीएसई बोर्ड में होंगे अगर, तो सीबीएसई बोर्ड का भी सिलेबस आप देख लेंगे। तो चलिए, सबसे पहला है कि यह टॉपिक है सेट एंड फंक्शन। क्या बच्चे? सेट एंड फंक्शन। इससे 29 नंबर का पूछा जाता है, 29 नंबर का। उसके बाद है अलजेब्रा से 37 नंबर का। उसके बाद है थर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसे 13 नंबर। उसके बाद कैलकुलस से 6, यह 11th का। क्या बच्चे? 11th का सिलेबस है। उसी तरह से आप 12th का भी देख लेंगे, है कि नहीं? उसी तरह से आप 12th का भी देख सकते हैं। उसे मैथमेटिकल रीजनिंग से 3 नंबर का है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 12 नंबर से। सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से 12th के सिलेबस को देख लेंगे, है कि नहीं? और या तो बिहार बोर्ड के होंगे तो बिहार बोर्ड का सिलेबस देख लेंगे ना, और सीबीएसई बोर्ड के होंगे तो सीबीएसई बोर्ड का देख लेंगे। अब जैसे क्लास 12th का एग्जाम पैटर्न बताते हैं, इधर सिलेबस 11th का एग्जाम पैटर्न आपको हम बताते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या चीज बच्चे? एग्जाम पैटर्न आपको बताते हैं कि क्लास 12th में किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले बच्चा आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या चीज बच्चा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यह क्वेश्चन की संख्या होगा 100। कितना बच्चा? 100। इस 100 नंबर में आपका जवाब देना है 50 नंबर का। सबसे मेन पॉइंट होता है यहीं पर। बच्चे यहीं पर जाकर नंबर कम कर लेते हैं और मालूम चलता है कि 100 न आके 97 आ गया, 96 आ गया और 95 और 90 में आकर अटक गए। देखिए क्या होता है यहाँ पर। जैसे आपको 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव है तो 100 क्वेश्चन देगा, तो आप क्या करेंगे, वो क्वेश्चन का जवाब आपको OMR सीट पर देना रहता है। तो OMR सीट पर क्या होता है ना कि घसने का, जैसे मान लीजिए 1 का A घसा गया B, आंख चिलमिला गया, और आंख अगर चिलमिला गया तो वो क्वेश्चन गलत हो गया, तो कोई ऑप्शन नहीं है उसको ठीक करने का। तो सबसे पहले तो वहां सावधानी बरतना है OMR सीट घसने में। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपको अगर 100 क्वेश्चन है तो इतना तो जरूर होगा कि 50 क्वेश्चन तो आप बना ही देंगे। तो उसमें से क्या करना है,
OMR घसने के समय आपको सावधानी बरतना, क्योंकि उसमें अगर गलती हो गया तो कितनों आप कुछ कर लीजिए, कपार पीट के रह जाइएगा, आपको नंबर कट जाएगा तो कट ही जाना। तो OMR सीट को अच्छे से भरना है, ठीक है बच्चे। उसके बाद देखो, अब इस 100 नंबर में 50 नंबर कैसे आएगा, 50 नंबर कैसे आएगा? तो इसमें 50 नंबर लाने के लिए आपको फॉर्मूला को भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बाकी बात ये बाद में करें। 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा बच्चा, कितना मार्क्स का? 2 मार्क्स का 30 क्वेश्चन, जवाब कितना देना है? 15, और 2-2 नंबर का रहेगा तो 30 नंबर। देखो 30 क्वेश्चन पूछा, कितना नंबर? 30 क्वेश्चन पूछा। अब 30 क्वेश्चन जब पूछेगा तो मात्र कितना क्वेश्चन का जवाब देना है? 15 क्वेश्चन का। वो भी बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़े हुए होंगे, थोड़ा बहुत भी बेसिक जानकारी होगा, तो 30 में 15 क्वेश्चन तो आप बना ही देंगे, और 2-2 नंबर का है तो 30 नंबर आप वहां से ला सकते हैं। उसके बाद है बच्चा 5 मार्क्स का। या क्वेश्चन पूछेगा आपसे 8, जवाब देना है 4, और 5-5 नंबर का है तो 20 नंबर, ठीक है बच्चे। अब देखो इसमें हम अगर चाहे तो आपको बता सकते हैं कि पूरा का पूरा नंबर आप कैसे ला सकते हो। तो देखो टोटल बुक में 12 से 15 क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। पूरा बुक की बात हम बोल रहे हैं मैथ्स की, या तो 10th की या 12th की, 12 से 15 क्वेश्चन। उस 12 या 15 क्वेश्चन में से आपको कितना क्वेश्चन पूछेगा? 8। मान लो 12 और 15, 12 या 15 क्वेश्चन होगा, सबको आप याद कर लेंगे, समझ लेंगे, रटिए जाएंगे। तो 8 में 4 क्वेश्चन आपको बनाना है, 8 में पूछेगा 8, उसी 12 को में से 8 को पूछेगा, उसी 8 में 4 को बनाना है। 5-5 नंबर के है तो 20 नंबर नहीं आ जाएगा? नहीं। और इसमें कुछ चैप्टर ऐसा है जो फिक्स होता है, उस चैप्टर से अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका यह पूरा का पूरा क्वेश्चन बनेगा, और इस तरह से आप पाएंगे कि आपको 100 नंबर यहाँ पर हो गया, ठीक है। पहला था डिटेल सिलेबस एनालिसिस, यानी आपको सिलेबस को अच्छे तरीका से एनालाइज करना है, समझना है, और उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी समझना है, ठीक है बच्चे। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, देखो क्या होता है कि जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं आपके क्लास में, तो बच्चे लोग क्या करते हैं? हल्ले करते रहते हैं, और हल्ला करने के क्रम में क्या होता है कि जो टीचर बताना चाह रहे हो वह ढंग से या तो बता नहीं पाते हैं या बच्चे सुन नहीं पाते हैं। तो जो भी टॉपिक आपको पढ़ाई कराया जा रहा है, उस टॉपिक के बारे में पूरा कंसेप्ट के साथ तब पढ़ें। कोई भी फार्मूला डायरेक्ट आप यूज ना करें, सबसे पहले उस फार्मूला का प्रूफ कराएं, और प्रूफ करने के बाद उसको अच्छे से थ्योरी को समझे, तब जाकर आप उसको क्वेश्चन को बनाना शुरू करें। तो यह हो गया कितना नंबर पॉइंट? 2 नंबर पॉइंट, यानी टिप्स नंबर 2। टिप्स में चलिए, तो रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा आपको। क्या होता है बच्चे का कि एक दिन पढ़े, दूसरे दिन छोड़ दिए, तीसरे दिन पढ़े, 2 दिन गायब है, तो ऐसा नहीं होगा। आपको क्लास रेगुलर जाना पड़ेगा, क्लास आपको रेगुलर जाना पड़ेगा, और रेगुलर घर पर पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपको मैथ्स में 100 में 100 नंबर आ सकता है। तो रेगुलर प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चे। टिप्स नंबर 4 में चलते हैं आगे। सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चा PYQ। यानी जैसे आप अगर 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो पिछला 5 साल का जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आपको बना लेना है। पिछला 5 साल के क्वेश्चन को आपको बना लेना है, जिससे आपको अनुमान मिल सके कि किस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके मैथ्स में 100 में 100 नंबर लाने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, और आपको टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ही जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर टाइम आप किसी समय आप कुछ भी पढ़ रहे हैं और किसी भी टाइम में आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका मैथ में 100 में 100 नंबर नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा कि किस टाइम में आपको क्या काम करना है, और किस टाइम में आपको फिजिक्स पढ़ना है, और किस टाइम में आपको मैथ्स पढ़ना है, या और सब्जेक्ट किस टाइम में पढ़ना है। तो टाइम मैनेजमेंट आपको करने आना चाहिए, ठीक है बच्चे। तो टिप्स 6 में चलते हैं। रिवीजन का बहुत बड़ा अहम योगदान होता है मैथ्स में 100 में 100 नंबर लाने के लिए।
तो रिवीजन तो मस्ट है, क्योंकि बिना रिवीजन के आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको 30-32 नंबर भी आना मुश्किल है। इसीलिए जो टीचर पढ़ाते हैं उस टीचर के बात को मानना पड़ेगा, और जाकर जब वो पढ़ा दे, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए तो आप उसको रिवीजन करें। रिवीजन कैसे करेंगे? तो देखिए, जितने भी क्वेश्चन है बुक का, एक तरफ से खुद आपको क्वेश्चन नोट करना है। पहले क्वेश्चन नोट करना है, क्वेश्चन नोट करने के बाद आपको खुद से बनाना है, बार बार बनाना है, बार बार बनाना है। जैसे ऐसे क्वेश्चन को बनाइए जैसे आपके माइंड में चलना चाहिए कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो आप कैसे बनाएंगे। तो रिवीजन आपको मस्ट जरूरी है। मैथ में बिना रिवीजन का कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो रिवीजन मस्ट है। 7 नंबर पॉइंट में हम लोग चलते हैं बच्चे। 7 नंबर टिप्स में स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। कुछ बच्चे क्या होता है कि क्वेश्चन देखे एग्जाम में और क्वेश्चन देख के ही पसीना छूटने लगता है और घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं है, उनको बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल शांत चित्त में बैठना है और कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि आप पढ़ कर आए हैं। तो आपको मैथ्स एग्जाम जब जाए देने तो आपको क्या करना है? पॉजिटिव रहना है और कॉन्फिडेंट रहना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कोई आपको वहां मारने पीटने नहीं जा रहा है जिसके कारण आप घबरा रहे हैं, ठीक है। आप बब्बर शेर है, आप एकदम मोटिवेट रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए 8 नंबर टिप्स में क्वालिटी स्टडी मटेरियल। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वालिटी स्टडी मटेरियल पर, ठीक है। क्या होता है क्वालिटी स्टडी मटेरियल? जैसे मान लीजिए आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे होंगे तो उस सर का नोट्स होगा, या नोट्स नहीं होगा तो उस सर नोट्स लिखवाते होंगे, तो वह इंपॉर्टेंट हो गया, है कि नहीं। उसके बाद देखो उस क्लास का थ्योरी होगा, वह हो गया। और इसमें क्वालिटी स्टडी मटेरियल में आप खुद का भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, फार्मूला का नहीं, फार्मूला का सीट हो गया। तो यह सब चीज आपको एक जगह रखना होगा, नहीं तो यह हो गया क्वालिटी स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल नहीं रहेगा मैथ्स का तो दिक्कत है। तो आप फार्मूला का खुद से एक चार्ट बनाएंगे, एक कॉपी ले लेंगे, उस कॉपी में सारा फार्मूला लिखेंगे, सारे फार्मूला को याद करेंगे, ठीक है। अगर फार्मूला अगर याद रहेगा ना बच्चा, तो 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव है ना, 20-30 क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही बन जाएगा। अब 20-30 को और तो उस फार्मूला का यूज करके बन जाएगा। तो आपको क्वालिटी स्टडी मटेरियल आपको होना ही रखना पड़ेगा, तब जाकर आपसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आप खुद से भी बना सकते हैं, टीचर की हेल्प से ले सकते हैं, आप कोचिंग पढ़ते हैं, स्कूल पढ़ते हैं या कॉलेज जाते हैं, वहां से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर बिलीव इन योर सेल्फ। किसी बच्चा को अगर बोला जाए कि बचवा तुमको 100 नंबर आएगा, तो खुद हंसा हो जाता है, तो ना हमारा कहाँ से, हमारा 30 नंबर आ जाए वही बहुत है। तो यह चीज को, इस भ्रम को तोड़ना होगा, तब जाकर आपको मैथ में 100 में 100 नंबर आएगा। यानी बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर बिलीव रखना होगा। खुद पर बिलीव होगा तब ये आपको मैथ्स में 100 में 100 नंबर आएगा। तो आप उम्मीद है हमें कि आपको अपने आप पर भरोसा तो होगा। तो चलिए आगे है हेल्दी लाइफ स्टाइल। और आपका लाइफ स्टाइल जो हो, भोजन जो करते हैं वह हेल्दी होना चाहिए, नहीं जो बिछावन हो आपको सोने का वह नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जो आपका बुक रखा हुआ है जो घर में, उसको नीट एंड क्लीन रखना होगा। नहीं ऐसा नहीं कि बुक कहीं फेंका हुआ है, बेड जैसे तैसे हो, आप नहाए हुए नहीं हो, है कि नहीं। तो यह चीज़ है। आप मेडिटेशन और योगा भी कर सकते हैं या पूजा पाठ भी कर सकते हो, जिससे आप क्या रहें, आपका लाइफ स्टाइल क्या हो, हेल्दी हो, ठीक है। तो यह सब कुछ टिप्स थे, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इस टिप्स को फॉलो करके आप भी मैथ्स में 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे हम आगे भी वीडियो बना सकें। हमें सुझाव भी दे सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हम आपके लिए अगला टॉपिक पर वीडियो बना सकें, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी से बाय बाय।